अपनी काबिलियत से हुनरबाज बन, चमकेगा बन के आसमां का तारा। अपनी काबिलियत से हुनरबाज बन, चमकेगा बन के आसमां का तारा। टूट गया तो कोई फर्क नहीं, फिर भी रहेगा हर टुकड़े में तेरा ही नजारा। मैं स्वागत करता हूं सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द बुक लर्निंग्स में। यहाँ से लेके वहां तक, गांव से लेके शहर तक, अब शिक्षा पहुंचेगी घर घर तक। मैं हूं संदीप सर, आप है टीबीएल टीम के साथ। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है विविधता के नाम। ये टॉपिक बड़ा ही रुचिकर है, आपकी कैलकुलेशन को बड़ा ही आसान बना देगा, आपको एक मजिशियन जैसा फील कराएगा। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और सीखेंगे विभाज्यता के नियम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मैथ मैजिक क्लास। दो का नियम। दो का नियम बताने से पहले हम जिक्र करना चाहेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या है, और विषम संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वह विषम संख्या है। इतना बात समझ गए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दो का नियम। दो का नियम मतलब दो किन संख्याओं को काटेगी। आप बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये संख्या दो से निश्चित ही कटेगी। दो किसको काटेगी? सभी सम संख्याओं को। सभी सम संख्याओं को, सभी सम संख्याओं को दो निश्चित ही काटता है। यानी दो, जितनी भी सम संख्याएं होंगी, अगर दो से भाग दोगे तो शेषफल शून्य बचेगा, अर्थात डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये संख्या दी गई है, इकाई अंक क्या है? 5, अर्थात ये विषम संख्या है, दो से नहीं कटेगी। यही इकाई अंक यदि मैं 0 लिख दूं, या 2 लिख दूं, या 4 लिख दूं, या 6 लिख दूं, या 8 लिख दूं, तो निश्चित ही यह संख्या दो से कटेगी। इधर चाहे जितना भी अंक, चाहे जितना विस्तार लाख तक, करोड़ तक जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल इकाई अंक यदि सम है, इकाई अंक सम है तो सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या दो से निश्चित ही करती है। आधा करते हैं, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले नियम, तीन का नियम। तीन का नियम क्या कहता है? सभी, कोई भी संख्या दी गई हो, उसके अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, यानी संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या दी गई है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, इसका तात्पर्य है कि कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे ये संख्या दी गई है, इनके अंकों का योग करेंगे, 2, 5, 7, 2, 9, 9 आया, 9 3 से कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। इसलिए अगर इसमें हम 3 से भाग देंगे तो निश्चित ये संख्या 3 से कटेगी। मैंने क्या बताया? संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का योग करो। जैसे 5, 2, 3, 5235 है, इनके अंकों का योग 5, 3, 8, 2, 10, 5, 15, 15 है। 15 फिर अंकों का योग करेंगे, 5, 1, 6, 6 3 से कट जाएगा, अतः 15 भी 3 से कट जाएगा, अतः 3 से ये भी कट जाएगा। आप चाहे तो भाग देके देख सकते हैं, भाग दीजिएगा, भागफल कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले नियम, 4 का नियम। कौन सा नियम? 4 का नियम। 4 का नियम मतलब 4 किन संख्याओं को काटेगी? 4 का नियम कहने का तात्पर्य, जो भी संख्या दी गई है वह 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, आप बिना भाग दिए बता सकते हैं। कैसे? कोई भी संख्या है, इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट जाए तो वह निश्चित ही संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही संख्या है, ये संख्या दी गई है 20,308, क्या संख्या 4 इसको विभाजित कर देगी? हम बिना भाग दिए बता सकते हैं। कैसे? इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है? 08, 8 4 से कट जाएगा, आप भाग दे के देख लीजिए, निश्चित ये संख्या 4 से कटेगी, शेषफल नहीं बचेगा। इकाई और दहाई से, इधर कुछ भी संख्या हो, इधर कुछ भी संख्या हो, चाहे जहां तक विस्तार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ हमें टारगेट करना है इकाई और दहाई से बनी संख्या पर। अगर यहाँ पर अब क्या है 28, 4 से कट जाएगा, निश्चित ये 4 से कटेगा, एक पूरी संख्या 4 से कटेगी, शेषफल नहीं बचेगा। चलिए अगर यहाँ 32 होता, 32 संख्या ये है, 4 से भागेंगे, शेषफल शून्य बचेगा, क्योंकि इकाई दहाई से बनी संख्या
इकाई दहाई से बनी संख्या, कोई भी संख्या हो उसकी इकाई दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट जाए तो वह निश्चित ही संख्या 4 से विभाजित होती है, वो निश्चित ही 4 से विभाजित होती है। बात समझ गए होंगे। यही संख्या यदि यहाँ पर 13 हो जाए, इकाई दहाई से कौन संख्या बनी 13, 13 में 4 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा, इसलिए इसमें भाग देंगे, कोई न कुछ शेषफल जरूर आएगा। ऐसा करते हैं, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले नियम पर। कौन सा नियम? 5 का नियम। कौन सा नियम है? 5 का नियम। हमने 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का नियम। यानी 5 जिन संख्याओं को काटती है उसका पैटर्न क्या होता है, यानी 5 का नियम। 5 का नियम। चलिए आज हम 5 का पहाड़ा देखते हैं। पहाड़ा तो बहुत पढ़े होंगे, आज हमारे साथ पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नौ 45, 5 दस 50, 5 ग्यारह 55, 5 12 60, 5 13 65, फिर ऐसे 70, ऐसे ही आप 5 को पढ़ा पढ़ते जाएंगे, अनंत तक जाता रहेगा। अब कहोगे सर जी आप पहाड़ा पढ़वा रहे हैं, हम तो बहुत पढ़े हैं। भैया इसी में तो जादू छुपा है, इसी में तो लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है? देखिए 5 का नम 5, 5 आया, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, देखो 0 आया 5 आया, 0 आया 5 आया, 0 आया 5 आया, 0 आया 5 आया। तो लॉजिक यही है क्या? इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक, अंक इकाई अंक 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से निश्चित विभाजित होती है, कन्फर्म विभाजित होती है। जैसे जैसे एक संख्या है 78,535, क्या ये संख्या 5 से कटेगी बिना भाग दिए? जी हाँ, बिल्कुल कटेगी। आप 5 से भाग दे के देख लीजिए, शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है वह 5 से निश्चित करती है। क्या आप कटेगी? नहीं कटेगी। जो भी संख्या हो, आप पढ़, जो भी संख्या दिया हो आप पढ़ सकते हैं। 7,85,352 है, जो भी संख्या हो। यहाँ हम संख्या कितनी है इसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, नियम पढ़ रहे हैं कि कैसे कटेगी संख्या बिना भाग दिए, हम ये सीख रहे हैं। क्या ये 5 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई अंक 0 और 5 नहीं है। अगर यहाँ 0 कर दें तो निश्चित ही 5 से कटेगी। समझ में आया? चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम 6 का नियम। 2 का नियम हो गया, 3 का नियम हो गया, 4 का नियम हो गया, 5 का नियम हो गया। 2 का नियम, सभी सम संख्याएं 2 से निश्चित कटेंगी। 5 का नियम, 3 का नियम, संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का योग करो, जितना आए, यदि वह 3 से कट जा रही है तो संख्या 3 से निश्चित कटेगी। 4 का नियम क्या था? संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, यदि उसका इकाई दहाई से जो संख्या बनेगी वो 4 से कट जाए तो निश्चित वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। 5 का नियम क्या है? जो भी संख्या दी गई उसका इकाई 0 5 हो तो वह निश्चित ही 5 से कटेगी। चलते हैं अगले नियम 6 का नियम। यानी 6, आप कोई भी संख्या दी गई है, क्या वो संख्या 6 से कटेगी? आप बिना भाग दिए ही बता सकते हैं। 6 का नियम, 6 का नियम। तो ये कैसे बताएंगे? इसका नियम क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है? ये जिस संख्या को काटती है तो उसका एक रूल होता है, पैटर्न होता है। हाँ, ये संख्या जिसको काटती है इस रूल पर काटती है। क्या रूल है 6 का नियम? 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखिए इसका एक, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 6, 6 का एक, 6 का सह अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3। 6 का सह अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर क्या होगा? को प्राइम फैक्टर का मतलब कोई भी संख्या का 2 ऐसा खंड जिनका मस HCF एक आए, वो संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या सह अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। 6 का गुणनखंड 2 तिहाई 6, 2 3 का लस, 2 3 का मस कितना आएगा? 1 आएगा। अर्थात 6 का सह प्राइम फैक्टर कितना है?
सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य फैक्टर या सहअभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। जैसे अगर 15 है, इसका 3 5, 3 और 5। अब 18 है, 18 का सहअभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब 6 त्रिक 18 भी होता है, ये नहीं होगा क्योंकि इनका एचसीएफ 3 होगा। 2 और 9, 2 और 9 इसका सहअभाज्य क्या होगा? 2 और 9। इसको इससे हम क्यों बता रहे हैं? अर्थात जो संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगी वो निश्चित ही 18 से कटेगी। हम आगे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करते हैं 6 का नियम। 6 का नियम, 6 के सहअभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 3, यानी जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो निश्चित ही 6 से कटेगी। इसका नियम क्या है? 2 और 3 से कटने वाली संख्या। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी संख्या ये 2 और 3 दोनों से कट रही है और निश्चित ही 6 से कटेगी। जैसे 18 है, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 6 से कटेगी। 12 है, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कटेगी। जैसे आपका 15 है, 3 से कट जाएगी मगर 2 से नहीं कटेगी, अतः ये 6 से भी नहीं कटेगी। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। यानी 6 जिनको काटेगी, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 24, 6 के पार पढ़ते जाइए। जो भी संख्या आएगी वह निश्चित ही 2 और 3 से कटेंगी। यानी जो संख्या 2 और 3 से कटती हैं वो 6 से निश्चित ही विभाजित होती हैं। चलते हैं अगले नियम, 7 का नियम। 7 का नियम, 7 का नियम यानी 7 जिन संख्याओं को काटती है उसका पैटर्न क्या है? 7 का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। 7 जिन भी संख्याओं को काटती है, जैसे अभी हमने 7 के पहले जितनी भी संख्याओं को बताया, वह जिन संख्याओं को काटती हैं उनका एक पैटर्न होता है कि हाँ इस नियम पर काटती हैं। 7 का कोई अपना विशेष नियम नहीं है। हाँ, एक नियम है, दो अंकों वाली संख्या का ट्रिपलेट फॉर्म का ट्रिपलेट रूप। मेरे कहने का तात्पर्य कोई भी संख्या लो, 2 अंकी संख्या। जैसे हमने लिया 23, इसको 3 बार लिख दो, ट्रिपल रूप 23 फिर 23 फिर 23, निश्चित ही 7 से कटेगा। इसके अलावा भी 7 काटता है, तो 7 आपका 700 कट जाएगा, 7 से 7 21 कट रहा है, 49 कट रहा है, 7 से बहुत कटेंगी संख्या है। लेकिन कोई फिक्स नियम नहीं है इसका कि हाँ, जैसे अन्य अभी 6 5 4 3 2 फॉलो कर रही थी, एक विशेष पैटर्न फॉलो कर रही थी। 7 का ऐसा कोई विशेष पैटर्न नहीं है। हाँ, कोई भी 2 अंक की संख्या अगर ट्रिपलेट रूप में लिख देंगे, जैसे ये होगा, जैसे हमने 14 लिया, 3 बार लिख दो, 22 22 फिर 22 फिर 22, ये 7 से बाहर देंगे, सिर्फ 0 आएगा। कोई भी संख्या, जैसे 19 है, 19 फिर 19 फिर 19, जो भी संख्या है आप पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, इसे पढ़ सकते हैं, 1,91,919। ये संख्या 7 से निश्चित करेगी। क्या है? ट्रिपल फॉर्म, 2 अंकों का ट्रिपल फॉर्म है, तो 7 से निश्चित करेगी। बात समझ में आई कि बोर हो रहे हो? चलिए अगले नियम, 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम यानी 8 जिन भी संख्याओं को काटेगी उसका पैटर्न कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि संख्या का विस्तार चाहे लाख तक हो, चाहे 10 लाख तक हो, चाहे करोड़ तक हो, चाहे और आगे हो, इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या, सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से कट जाए तो निश्चित संख्या 8 से कटती है। इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये है, संख्या का विस्तार चाहे जहां तक हो, जैसे मान लीजिए यही है, यही है 2,52,016, इकाई दहाई सैकड़ा क्या बनी संख्या? 16। 8 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, इसलिए 8 से भाग दीजिएगा, निश्चित ही 8 से कटेगा, शेषफल नहीं बचेगा। मैं ये आप सोचेंगे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, एचसीएफ एलसीएम वर्ग घनमूल, ये सब वर्गमूल निकालते हो, तो आपके कैलकुलेशन में ये संख्याएं आपको मदद देगी। जब भी कोई संख्या आप भाग दे रहे हो, काट रहे हो, तो आप गेस कर सकते हो कि हाँ ये 3 से कटेगी कि नहीं, 5 से कटेगी नहीं, आपके कैलकुलेशन में ये मदद साबित करेगी। इसलिए ये टॉपिक लाया गया है।
तो 8 का नियम क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, कोई भी संख्या हो, ये संख्या दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कट जाएगा। यही अगर यहाँ पर हम दे दें 816, अभी क्या है 816, 816 8 से कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अतः इस पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ऐसा करते हैं, 8 का नियम समझ में आ गया होगा। यदि 8 का नियम समझ में आ गया होगा, 8 का नियम समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में ऐसा करते हैं तो हमें दिल से खुशी मिलेगी। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम क्या है? 9 का नियम। 9 का नियम, 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है? जैसे 3 का नियम था, सेम वैसे ही 9 का नियम। जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का योग कर डालिए, यदि वो 9 से कट जाएगा तो निश्चित संख्या न कर, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। जैसे 3 4 7 5 12 12 2 14 नहीं कटेगा, इसलिए 9 से नहीं कटेगी। चलिए यदि इसी में हम 5 जोड़ दें, 5 3 8 4 12 5 17 2 19, 19 9 से नहीं कटेगा, ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। चलिए यहाँ हम लिख दे रहे इतना, 5 3 8 4 12 5 17 1 18, 18 18 8 1 9, कट गया कि नहीं? आप यही काट सकते थे 9 से, 9 से कट गया कि नहीं? अतः ये संख्या आप भाग देंगे निश्चित ही 9 से कटेगा। यदि आप इसको काट सकते हो, भाग दे सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में 9 से इसमें भाग देकर बताइएगा कि इसका भागफल कितना है। मुझे आशा कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए समझ में आया? अंकों का योग, अंकों का योग मतलब जो भी संख्या दी गई है उनको अंकों का योग। एक और नियम है 10 का नियम। 10 का नियम क्या कहता है? बहुत सीधा सिंपल सा जवाब है इसका। 10 का नियम, 10 का नियम, 10 का नियम क्या कहता है? इकाई अंक, इकाई अंक शून्य हो तो वो संख्या निश्चित ही 10 से कटती है, वो संख्या निश्चित ही 10 से कटती है। तो ये था नियम। 2 से 10 तक आप संख्या को देखकर बता सकते हैं कौन संख्या किससे कटेगी। आशा है कि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।